Recording in progress. हमने आयनिक बॉन्डिंग फिनिश कर ली थी। आज हमारा टॉपिक है कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक कंपाउंड। कुछ मिसकंसेप्शंस होती हैं बच्चों की, उनको लगता है कि आयनिक कंपाउंड कोवलेंट मॉलिक्यूल बन जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सही है। और दूसरी बात, दिस कैरेक्टर exist only in आयनिक कंपाउंड्स। सिर्फ आयनिक कंपाउंड में ये कैरेक्टर होगा, कोवलेंट मॉलिक्यूल में नहीं होगा। मैं कैटेगोरिकली लिख देता हूं, नॉट इन कोवलेंट मॉलिक्यूल। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम दो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज वन बाय वन शेयर करेंगे। हमारी सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी, concentration of charge on an ion is called charge density. On an ion is called charge density. Okay, and this charge density depends on two different factors. So charge density depends on two different factors. The first factor is charge of the ion charge of the ion, and the second factor is size of the ion. देखो मैं तुम्हें एक छोटा सा फीचर शेयर करता हूं इस कॉन्सेप्ट का। एक ये भी एक ये आयन है और एक आयन ये, सही है। इस आयन में भी क्या कितना चार्ज है, 2+, और इस आयन में भी चार्ज कितना है, 2+। ऑब्वियसली ये जो 2+ चार्ज है ये इस पूरे के पूरे रेडियस के ऊपर स्प्रेड आउट हो जाएगा, लिहाजा यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चार्ज जो है वो कम होगी, इसकी चार्ज डेंसिटी कम होगी। ये जो चार्ज है ये सिर्फ और सिर्फ इस छोटे से रेडियस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेगा। इन दैट केस इस जगह पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चार्ज ऑन एन आयन ज्यादा होगी, इसका मतलब इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। दैट मींस कि अगर चार्ज ऑफ द आयन ज्यादा होगा, साइज ऑफ द आयन कम होगा, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चार्ज ऑन एन आयन ज्यादा होगी, अल्टीमेटली चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। एंड दैट इज एग्जामिनर एक्सप्लेनेशन बाय द वे। Let's start. If concentration of
wait, my bad. If charge of the ion is higher size of the ion is smaller, then concentration of charge on an ion increases then concentration of charge on an ion increases, hence charge density increases. Okay, अब मैं चार्ज डेंसिटी रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स दूंगा, डेटा शेयर करूंगा. So let's move on to the next page. ये देखो, ये है मेरे पास फर्स्ट एग्जांपल. एंड गाइस, इस फर्स्ट एग्जांपल में आई हैव सोडियम आयन एंड आई एम कंपेयरिंग इट विद मैग्नीशियम आयंस. जाहिर सी बात है, आयंस हैं तो इन दोनों का आयोनिक रेडियस होगा. ये आयोनिक रेडियस नैनोमीटर में होगा. ठीक है, और इस पे हम चार्ज भी देख लेते हैं कि कितना आ रहा है. See, the ionic radius of sodium ion is given in the data booklet, 0.095 nanometer, and the ionic radius of magnesium ion is 0.065 nanometer. It has +1 charge, it has 2 plus charge. Obviously, इस छोटे से रेडियस के ऊपर चार्ज की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, अल्टीमेटली मैग्नीशियम आयन की चार्ज डेंसिटी भी ज्यादा होगी. हम यहाँ लिखेंगे magnesium ion has high charge density. Has high charge density. Let's take another example. And this time I'm comparing magnesium ion versus aluminum ion. And obviously मुझे इन दोनों ions के लिए ionic radius चाहिए. And these ionic radiuses are given in the data booklet. और वो डेटा बुकलेट मेरी टॉपिकल पास पेपर बुक में अटैच हुई है. एंड में तमाम बुक्स में अटैच की हुई है मैंने. एंड ऑब्वियसली चार्ज भी देखना है. सो आप जानते हैं कि मैग्नीशियम आयन का रेडियस है 0.065 नैनोमीटर एंड एल्यूमिनियम आयन का रेडियस है 0.050 नैनोमीटर. ऑब्वियसली इसके ऊपर है +2 चार्ज और इसके ऊपर है +3 चार्ज. सो ऑब्वियसली यहाँ पर चार्ज ज्यादा है, रेडियस छोटा है. इसका मतलब इस चार्ज की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी इस छोटे से रेडियस के ऊपर. इसका मतलब एल्यूमिनियम आयन की चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी. तो मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि एल्यूमिनियम आयन की चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा, उससे कम किसकी होगी? मैग्नीशियम आयन की. और सबसे कम किसकी होगी? सोडियम आयन. तो हम यहां लिख देते हैं कि एल्यूमिनियम आयन हैज हाई charge density. Let's take another example, क्योंकि फर्स्ट 2 एग्जांपल जो मैंने दिए हैं उसमें चार्जेस डिफरेंट हो रहे हैं. व्हाट इफ वी हैव सेम चार्ज? तो अगर सेम चार्ज होगा
तो जाहिर सी बात है हम एक्सप्लेनेशन के लिए आयनिक रेडियस को कंसीडर करेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर अगेन। मैं कंपेयर कर लेता हूं सोडियम आयन वर्सेस पोटेशियम आयन। ये जो रेडियस की वैल्यूज है ये आपको याद नहीं करनी होती, ये क्वेश्चन पेपर में मिलती है। ऑलराइट, तो सोडियम का रेडियस है 0.095 नैनोमीटर और पोटेशियम का है 1.262 नैनोमीटर। इसका चार्ज है +1 और इसका चार्ज भी आपके पास क्या है +1। सी इन द लास्ट एग्जांपल द चार्ज इज सेम, राइट। तो जब चार्ज सेम होगा तो जाहिर सी बात है एक्सप्लेनेशन के लिए हम रेडियस देखेंगे। ऑब्वियसली सोडियम आयन हैज अ स्मॉलर रेडियस which means इसके ऊपर चार्ज की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी एंड अल्टीमेटली सोडियम आयन की चार्ज डेंसिटी इन दिस पर्टिकुलर केस ज्यादा होगी। एक और बात याद रखिएगा, बच्चों को लगता है कि शायद एन आयन की भी चार्ज डेंसिटी होती है, एन आयन की चार्ज डेंसिटी नहीं होती, चार्ज डेंसिटी सिर्फ कैट आयन। ओके, तो हम यहां लिख देंगे कि सोडियम आयन has high charge density. Okay, this is my first terminology. Polarizing covalent character of ionic compound understand करने के लिए ये मेरी first terminology थी. Now I'll move on to the next terminology and it's going to be very very complicated now. Okay, so you have to be very very careful during the entire lecture. Okay. Now the next terminology is polarizing power of cation. Polarizing power of cation. पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन किसे कहते हैं, इस पर डिस्कशन करते हैं। लेट्स सपोज मैं एक कैटायन हूं, सही है। लेट्स सपोज मैं एक कैटायन हूं, लेट्स सपोज मैं एक कैटायन हूं, ऑलराइट। अगर मैं एनाइन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करूंगा तो मेरी इस टेंडेंसी को पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन कहा जाएगा, सही है। अगर मैं बीइंग अ कैटायन एनाइन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करूं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करूं या उनको डिस्टॉर्ट करूं, मेरी इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाएगा, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। द एबिलिटी ऑफ कैटायन टू अट्रैक्ट or distort the electrons of anion towards its cell is called पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। और ये जो पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन है, इसमें कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कैटायन का, ये बेसिकली आप समझ लीजिए डिपेंड करता है चार्ज डेंसिटी पे। इट डिपेंड्स on charge density. Okay, मुझे एक एग्जामिनर एक्सप्लेनेशन आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन मैं एग्जामिनर एक्सप्लेनेशन शेयर करूंगा, आप बहुत समझदारी से सुनिएगा। ईएफ का मतलब होता है एग्जामिनर फेवरेट। एग्जामिनर फेवरेट या फरहान फेवरेट जब भी होगा, इसका मतलब
उस पर कोई ना कोई क्वेश्चन हो सकता है, राइट? तो अब जरा गौर से सुनो। अगर चार्ज ऑफ द आयन ज्यादा है, साइज ऑफ द आयन स्मॉलर है, तो चार्ज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चार्ज ऑन एन आयन ज्यादा होगा, अल्टीमेटली चार्ज डेंसिटी भी ज्यादा होगी। जब चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है कैट आयन एन आयन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ स्ट्रांगली पुल करेगा, और जब वो अपनी तरफ स्ट्रांगली पुल करेगा देन इट मींस पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन भी ज्यादा होगा, और जब पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन ज्यादा होता है कोवलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होता है। तो कोवलेंट कैरेक्टर इज बेसिकली द इलेक्ट्रॉन पुलिंग इफेक्ट ऑफ कैटायन। लिखें, सबसे पहले यहां लिखें कि इलेक्ट्रॉन पुलिंग इफेक्ट is covalent character. Recording in progress. If charge of the ion is higher, size of the ion is smaller, then charge density increases. If charge density increases, then cation can attract or pulls the electrons, of an ion towards itself easily. So pulls the electrons of an ion towards itself easily, hence polarizing power of cation increases. So this increases the covalent character. So this increases the covalent character. सही? So let me repeat one more time. I was saying कि अगर चार्ज ऑफ द आयन ज्यादा होगा, साइज ऑफ द आयन स्मॉलर होगा, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, तो कैटायन एन आयन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ इजीली पुल करेगा, अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से उस कैटायन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। एंड व्हेनेवर कैटायन हैज अ स्ट्रॉन्गर पोलराइजिंग पावर, ऑब्वियसली उसका कोवलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। तो कोवलेंट कैरेक्टर क्या होता है? इज बेसिकली द इलेक्ट्रॉन पुलिंग इफेक्ट। तो अगर इलेक्ट्रॉन पुलिंग इफेक्ट स्ट्रॉन्गर है, कोवलेंट कैरेक्टर स्ट्रॉन्गर है। इलेक्ट्रॉन पुलिंग इफेक्ट वीकर है, तो कोवलेंट कैरेक्टर वीकर है। ये पूरी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है, लेकिन इसको मैं अब एक इलस्ट्रेशन से भी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज फॉर इलस्ट्रेशन एंड देन वी विल गेट द एग्जांपल फॉर दैट, ओके? सो अब हम इलस्ट्रेशन की तरफ चलते हैं। आफ्टर 1 minute, I think so. Recording in progress. Okay, let's move on to the next page. Let's start discussion, ठीक है? So देखो, मेरे पास ये एक इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन आयन है। क्या है आपके पास?
इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनाइन को मैंने एक सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया, सही है। और ये मेरे पास एक कैटायन है, सही है। इस कैटायन के ऊपर चार्ज लेट सपोज हमारे पास है 2+। सिमिलरली मैं एक और इसी तरह की सिचुएशन लेता हूं और मैं यहां लिख देता हूं, सही है। ये भी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनाइंस है। ऑलराइट, एंड दिस टाइम मेरे पास कैटायन है, उसके ऊपर भी 2+ चार्ज है, राइट। ये इलस्ट्रेशन मैंने रखी हुई। ये क्या चीज है आपके पास? इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनाइन, जिसको सर्कल से रिप्रेजेंट किया। ये क्या चीज है आपके पास? इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनाइन, जिसको मैंने सर्कल से रिप्रेजेंट किया। ये क्या है आपके पास? कैटाइन। ये भी क्या है आपके पास? कैटाइन। दोनों पे चार्ज क्या है? सेम, लेकिन दोनों का रेडियस डिफरेंट है, इफ यू हैव नोटिस दैट। तो चलो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। ये जो आपके पास कैटाइन है, इसका आयनिक रेडियस स्मॉल है, अगर इसका आयनिक रेडियस स्मॉल है तो ऑब्वियसली उस छोटे से रेडियस पर चार्ज की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, जिसकी वजह से चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब इस कैट आयन की हायर चार्ज डेंसिटी होगी। अगर हायर चार्ज डेंसिटी है तो जाहिर सी बात है इस कैटायन की पोलराइजिंग पावर स्ट्रॉन्गर होगी। स्ट्रॉन्गर पोलराइजिंग पावर, अगर स्ट्रॉन्गर पोलराइजिंग पावर है तो जाहिर सी बात है इस कैटायन का इलेक्ट्रॉन पुलिंग इफेक्ट भी स्ट्रॉन्गर होगा। क्योंकि इस कैटायन का इलेक्ट्रॉन पुलिंग इफेक्ट स्ट्रॉन्गर है, इसलिए ये कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को जब अपनी तरफ पुल करेगा तो शेप ये हो जाएगी। और ये शेप किसको रिप्रेजेंट कर रही है? डिस्टॉर्टेड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनाइन। पहले देखो एनाइन की शेप स्फेरिकल थी, है ना, और जब कैटायन ने उसको अपनी तरफ पुल किया उसकी पूरी की पूरी शेप चेंज हो गई। इसका मतलब यहां पर पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन क्या है? ज्यादा। इसका मतलब इस सिचुएशन में कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा। डिस्टॉर्टेड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनाइंस, सही है। सो हम यहां क्या कंक्लूजन देंगे? हम कंक्लूजन ये देंगे, दिस हैज स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट कैरेक्टर। सही है। वेयर इन दिस केस आप नोट करें, इसका आयनिक रेडियस लार्ज है, भाई जब लार्ज आयनिक रेडियस होगा तो लेस चार्ज डेंसिटी होगी। अगर लेस चार्ज डेंसिटी होगी तो जाहिर सी बात है पोलराइजिंग पावर वीकर होगी।
वीकर पोलराइजिंग पावर है तो ऑब्वियसली वीकर इलेक्ट्रॉन पुलिंग इफेक्ट होगा। और जब वीकर इलेक्ट्रॉन पुलिंग इफेक्ट होगा तो जाहिर सी बात है गाइस, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनाइन जो है वो ज्यादा डिस्टॉर्ट नहीं होंगे। आप नोट कर रहे हैं, पहले भी स्फेरिकल शेप थी, अभी भी स्फेरिकल शेप ही है, यानी शेप में कोई फर्क नहीं पड़ा। शेप में फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब डिस्टॉर्शन ज्यादा नहीं हुई, इसने इलेक्ट्रॉन पुल स्ट्रांगली नहीं किए। इसका मतलब इस सिचुएशन का कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, कम। तो हम यहां लिखेंगे डिस्टॉर्टेड electrons of anions। और यहां हम देंगे बात कि this has weaker covalent character। तो कोवेलेंट कैरेक्टर इलेक्ट्रॉन पुलिंग इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन पुलिंग इफेक्ट वीकर, कोवेलेंट कैरेक्टर वीकर। ऑलराइट, ये इलस्ट्रेशन हो गई कॉन्सेप्ट की। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। Are we done, guys? Okay, let's move on to the next page for the example। एग्जाम्पल पे अगेन आपने बहुत समझदारी से सुनी है बात, ऑलराइट, और एग्जाम्पल बहुत इंटरेस्टिंग है। इन दिस स्पेसिफिक एग्जाम्पल व्हाट आई एम डूइंग इज कि मैं यहां पर एनाइन सेम रख रहा हूं, सही है, ये हमारा एनाइन है, इसको हम सही रख सेम रख रहे हैं। ऑलराइट, एक मिनट और सेम कर देते हैं। ये हमारा एनाइन जो है गाइस वो सेम हो गया। और मान लीजिए कि ये आपका क्लोराइड है, ये भी क्लोराइड आयंस है, और ये भी क्या होंगे, क्लोराइड आयंस। बट दिस टाइम मैं क्या यूज कर रहा हूं, सोडियम आयन, सही है। और सोडियम आयन has a bigger radius than magnesium ion, relatively smaller radius। Okay, last but not the least, aluminum ion, even a smaller radius। So anion तो सेम है, कैटाइन डिफरेंट कर दिया मैंने, है ना। सो आप सारे बच्चे समझदार हैं, आप जानते हैं कि इस एल्यूमिनियम आयन का रेडियस स्मॉलर है, चार्ज ज्यादा है, ऑब्वियसली इस कैटाइन की चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। इस कैट आयन
कि पोलराइजिंग पावर भी सबसे ज्यादा होगी, तो ऑब्वियसली ये कैट आयन एन आयन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ स्ट्रांगली पुल करेगा। इसका मतलब इस सिचुएशन में कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। एग्रीड ऑन दैट? सो अगर कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली शेप जो है वो सबसे ज्यादा डिस्टॉर्टेड होगी, ऐसा ही है। तो शेप डिस्टॉर्टेड इस तरह से बना देते हैं। ऑलराइट, हम लिखते हैं इस बात को, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। एल्यूमिनियम आयन हैज हाई चार्ज डेंसिटी, it has stronger electron pulling effect स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन होगी। ग्रेटर कोवलेंट कैरेक्टर होगा इस सिनेरियो में। ओके, सोडियम आयन इसके बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा, राइट? सोडियम आयन हैज लेस चार्ज डेंसिटी, अगर सोडियम आयन की चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन पुलिंग इफेक्ट कम होगा, डिस्टॉर्शन वीक होगी, वीक डिस्टॉर्शन। और जब डिस्टॉर्शन वीक होगी तो इलेक्ट्रॉन पुलिंग इफेक्ट वीकर, वीकर इलेक्ट्रॉन पुलिंग इफेक्ट, दैट इंडिकेट्स कि इसमें कोवलेंट कैरेक्टर जो है वो कम होगा, स्मॉलर कोवलेंट कैरेक्टर। सही है, तो डिस्टॉर्शन देखो इस तरह की दिखा सकते हैं हम। सही है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है ना? आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? चलो लेट्स डू वन क्वेश्चन ऑन दिस कॉन्सेप्ट और फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन यही कर लेते हैं। दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following is most polarizing? Option A, Na plus. Option B, Al3 plus. Option C, Cl minus. And option D, neon. सो पोलराइजिंग की टर्म किसके लिए यूज होती है? कैटाइन या एनाइन? कैटाइन, तो इसका मतलब ये भी गलत और ये भी गलत। अब एनाइन के लिए यूज होती है, वो कह रहा है मोस्ट पोलराइजिंग। मोस्ट पोलराइजिंग वो होगा जिसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा, और चार्ज डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा होगा। तो चार्ज किस पे ज्यादा है? एल्यूमिनियम आयन पे, व्हिच इज व्हाई एल्यूमिनियम आयन इज द राइट आंसर।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following has significant covalent character? Option A, NaCl. Option B, CH4. Option C, MgCl2. And option D, SiCl4. तो हमने सबसे पहले आपको क्या पढ़ाया था आज? हमने सबसे पहले आपको ये बताया था कि कोवलेंट कैरेक्टर एक्चुअली आयनिक कंपाउंड में होता है, कोवलेंट मॉलिक्यूल्स में नहीं होता. तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन B or D incorrect because both of them are covalent molecules. Now competition exists between A and C, right? और कोवलेंट कैरेक्टर उसमें ज्यादा होता है जिसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, जिसकी पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन भी ज्यादा. तो बताइए इसमें से किसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी? मैग्नीशियम की चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी क्योंकि उसका चार्ज ज्यादा है. सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है, उसकी चार्ज डेंसिटी कम क्योंकि मैग्नीशियम की चार्ज डेंसिटी ज्यादा है. इसमें कोवलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा क्योंकि पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन भी ज्यादा. तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी. ओ सॉरी, राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी.